नमस्ते साथियों, आज आपके बीच एक नई वैकेंसी आई है जिसका नोटिफिकेशन मैं लाया हूँ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की वैकेंसी आई हुई है। तो आइए समझते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है कि आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो वैकेंसी के डिटेल्स पे जाने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा, जिससे कि यह नोटिफिकेशन सभी जो इसके लिए योग्य हो उनके पास पहुँच सके। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वैकेंसी आई हुई है आपके बीच। तो ये वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल बीएसएफ ग्रुप सी की पोस्ट है। मतलब इसमें ग्रुप सी यानी कि थोड़ा लोअर लेवल की पोस्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में। तो आइए पहले बात करते हैं कि आप जो है इसमें कितना फीस देंगे कि आप एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, यानी कि आप जनरल है, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 100 रुपया फीस देना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, यानी ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप SC ST हैं और PH हैं तो 0 रुपया, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और यदि आप फीमेल हैं, फीमेल के लिए भी 1 रुपया नहीं लगेगा। तो ये छूट है। तो आइए आप बात करते हैं कि कब से कब तक ये फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। तो यह फॉर्म आप 15/11/2021 से 29/12/2021 तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब कि 15 नवंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, कितने पोस्ट हैं, क्या रिजर्वेशन है पोस्ट का। आइए ये सब जानकारी मालूम करते हैं। तो देखिए, पोस्ट तो हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, पोस्ट कैटेगरी, फिर कितना पोस्ट है, ये पोस्ट टाइप है, ठीक है, ये पोस्ट टाइप है, ये पोस्ट टाइप है, ये कैटेगरी है, और ये पोस्ट कितना है, पोस्ट नंबर है, ये मान लीजिए ये पोस्ट नंबर है और एलिजिबिलिटी है। तो आइए समझते हैं क्या है, कैसा है। तो देखिए, ASI DM ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है ASI की ग्रेड थर्ड है, उसमें देखिए सीट का क्या है। सीट देखिए, जनरल, OBC, EWS, SC ST। तो इसमें जनरल के लिए 1 सीट है, लेकिन OBC, EWS और SC ST के लिए 1 भी सीट नहीं है, ठीक है। और इसमें देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी देखिए क्या है, एलिजिबिलिटी पास्ड क्लास 10, मतलब हाई स्कूल जो है पास होना चाहिए, पहली बात। फिर विथ डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन सिविल, मतलब कि डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, ड्राफ्टमैन सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए। और एज क्या है, 18 से 25 है, मतलब कि 18 से 25 ईयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं दूसरे टाइप की वैकेंसी की। तो दूसरे टाइप की वैकेंसी है हेड कांस्टेबल का, कारपेंटर और प्लम्बर, ठीक है, कारपेंटर और प्लम्बर की वैकेंसी है हेड कांस्टेबल में, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें भी पोस्ट को टाइप से रिजर्व किया गया है। तो जनरल, OBC, EWS, SC ST। तो देखिए, जनरल के लिए 4 है, OBC के लिए 1 है, EWS के लिए 1 भी नहीं है, SC के लिए 1 भी नहीं है, ST के लिए 1 सीट इसमें रिजर्व है। मतलब हेड कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर में ये था। अब हेड कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर में देखते क्या एलिजिबिलिटी है। तो पास्ड क्लास 10 यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए। उसके बाद ITI रिलेटेड, मतलब रिलेटेड ट्रेड में जो है आपके पास ITI होना चाहिए। और एज वही 18 से 25 ईयर्स एज होगा, के बीच एज होगा, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कांस्टेबल सेवा में। कांस्टेबल सेवा में इसके लिए क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होगा कि आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, कांस्टेबल सेवा में जनरल की 1 सीट है, OBC की 1 सीट है, ठीक है, EWS की 0, SC की 0, ST की 0 है, ठीक है, सबकी 0 सीट है। और लेकिन जनरल में 1 सीट, यानी कि जनरल में 1 सीट है बस, सिर्फ ये। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, पास्ड क्लास 10, इसमें भी क्या है, क्लास 10 है, यानी कि हाई स्कूल पास होना चाहिए, एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या बोर्ड इन इंडिया, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेंटेनेंस में आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और एज वही 18 से 25 ईयर्स आपके पास एज होना चाहिए, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, अब आइए एक और पोस्ट, कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर, एक और पोस्ट की बात करते हैं। कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर की पोस्ट की बात हम करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर, अरे ऊपर था, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं क्या, कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर, ये क्या पोस्ट है, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की पोस्ट की बात हम करते हैं। तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या मांग रहा है, देखा जाएगा। तो कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर में देखिए, जनरल की 8 सीट है, OBC की 6 सीट है, EWS की 2 सीट है, SC की 7 सीट है और ST की 1 सीट है। मतलब सबसे ज्यादा सीट इसी में है, ठीक है, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर में, ठीक है। तो कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर में देखिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होगा, कि क्या योग्यता होगी कि आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए,
क्या है, पास्ट क्लास 10th विथ ITI, मतलब कि ITI से आपका क्लास, मतलब पहले की हाई स्कूल पास होना चाहिए, फिर ITI आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ITI होना चाहिए, पास्ट क्लास 10th विथ ITI इलेक्ट्रिक वायरमैन डीजल एंड मोटर मैकेनिक। और क्लास 10th में ITI किससे पास होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिक में पास हुई, या वायरमैन में पास हुई है, या डीजल में पास हुई है, या मोटर में पास हुई है, या मैकेनिक में पास हुई है, तभी ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और इसमें भी एज वही एज है, एज क्या है आपका 18 से 25 ईयर्स आपका एज होगा, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 18 से 25 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए। तो अब आइए बात करते हैं कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की, यानी कि कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक जो है इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, आइए इसकी बात करते हैं। तो कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक में इसमें देखिए, ओह सॉरी, इसमें थोड़ा सा हम लिखना भूल गए, सॉरी 2 मिनट वेट करिए, बस 2 मिनट। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक था ना, सॉरी 12/8। हाँ देखिए, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक में इसमें क्या क्या पोस्ट है, देखिए जनरल में 12 पोस्ट है, ओबीसी में 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट है, एससी में 4 पोस्ट है, एसटी में 2 पोस्ट है। मतलब कि इन दोनों में सर्वाधिक पोस्ट है, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर और कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, इसी में पोस्ट है। अब ऊपर वाला बात कर लिए हम कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक में, इसमें देखिए जनरल में 12, ओबीसी में 8, ईडब्ल्यूएस में 2, एसटी के लिए 4 और एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 है। इसमें क्या है, क्लास 10th आपका पास होना चाहिए विद ITI डीजल या मोटर मैकेनिक में, मतलब कि पहले तो क्लास 10th पास होना चाहिए जो सबके लिए है, और ITI किसमें होना चाहिए, डीजल या मोटर मैकेनिक में आप पास होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और एज वही है, एज क्या है आपका 18 से 25 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आइए अब कांस्टेबल लाइनमैन, यानी कि कांस्टेबल लाइनमैन की भी वैकेंसी आई है, मतलब ग्रुप 3 में ये टाइप है उसके। तो कांस्टेबल लाइनमैन में समझते हैं क्या है कांस्टेबल लाइनमैन में। तो देखिए कांस्टेबल लाइनमैन में आपका जो है जनरल के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 0 है, ठीक है। इसमें क्या मांगा है, पास्ट क्लास 10th विद ITI इन इलेक्ट्रीशियन वायरमैन लाइनमैन ETC, यानी कि क्लास 10th आपका पास होना चाहिए, कैसे, इलेक्ट्रीशियन में पास होना चाहिए, वायरमैन या लाइनमैन में पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसमें एज वही है जो सबके लिए 18 से 25 ईयर एज है। तो ये था पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज़, एलिजिबल है तो आप फॉर्म भरिए, मेहनत करिए, ये फॉर्म जरूर निकलेगा, आप जरूर गवर्नमेंट जॉब में BSF में नौकरी करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।